महानता का आधार 5-2-77 सदा काल के लिए महिमा के योग्य बनाने वाले, त्रिकालदर्शी बनाने वाले, सदा जागती ज्योति। शिव पिता बोले, बच्चों की क्या क्या महिमा है, जिस आधार से इतने महान बनते हैं। बाप उस महिमा को देख रहे हैं। आप सब अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हो। एक है अनादि स्वरूप की महिमा। अनादि माने अनादि माना ज्योति स्वरूप। दूसरी है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महानता महिमा। तीसरी है भविष्य आदि स्वरूप की महिमा। आदि माना दैवी स्वरूप। आदि स्वरूप की महिमा तो अभी तक भक्त भी गा रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। यह महिमा है अंतिम फरिश्ते स्वरूप की, अर्थात भविष्य आदि स्वरूप की। जैसे ब्रह्मा सो श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे अंतिम फरिश्ता सो देवता। तो यह है आदि स्वरूप की महिमा। अनादि स्वरूप की महिमा, जो बाप की महिमा, सो मास्टर स्वरूप में आपके अनादि रूप की महिमा है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल, मास्टर पीसफुल। मास्टर क्यों लगा दिया? कि तुम जो बाप है, जो बाप के गुण हैं, उनको तुम प्रैक्टिकल में धारण करते हो और संसार में बाप की महिमा के निमित्त बनते हो। वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप की महिमा कौन सी है? ब्राह्मणों के जीवन के मुख्य 4 आधार हैं। ब्राह्मण कहा ही जाता है पढ़ने और पढ़ाने वाले को। पढ़ना और ब्राह्मण जीवन अर्थात गॉडली स्टूडेंट लाइफ। पढ़ाई के जो मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, वही ब्राह्मण जीवन के 4 आधार हैं। इसी आधार पर ब्राह्मण स्वरूप की महिमा है। नंबर 1 परमात्म ज्ञानी। नंबर 2 सहज राजयोगी। नंबर 3 दिव्य गुणधारी। नंबर 4 विश्व सेवाधारी। 4 स्तंभ। यह है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा। पहला कौन सा होता है? केवल ज्ञान नहीं,
ऐसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। लेकिन यहाँ बताया ज्ञान भी कौन सा, परमात्म ज्ञान। परमात्म ज्ञान मानो परमात्म ज्ञान माना हाँ जी, वही तो हम बोले परमात्मा ज्ञान, जो मैंने बोला वही तुमने बोल दिया। परमात्मा ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। कितनी आत्माएं हैं संसार में, कितनी हैं? 700 करोड़। उनमें जो परम है, पूरा दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया जानती, परमात्मा ज्योति स्वरूप, कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन यहाँ कौन सी जानकारी बताई? परमात्म ज्ञानी 700 करोड़ आत्मा में जो परम है, कौन है परम? हाँ, देव महादेव, जिसको कहेंगे परम। जैसे श्रेष्ठ माना सब में श्रेष्ठ, उस निराकार की तो कंपटीशन है कोई? तो पहला है परमात्म ज्ञानी, माना वो जो निराकार 700 करोड़ में जो अव्वल नंबर आत्मा है, परम आत्मा, उसमें आगे प्रवेश करते उसकी जानकारी, वो हो गया प्रैक्टिकल परमात्म स्वरूप। नंबर 2 सहज राजयोगी। योग नहीं, सहज राजयोग क्या होता है? आसन लगा लिया 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, सहज हो गया। चलते फिरते अगर कोई 8 घंटे के आसन में बैठे हो, सब बैठ पाएंगे? सहज माना जो सब कर सकें, है ना? सहज माना चलते फिरते, उठते बैठते। लेकिन ये जो भ्रुकुटी रूपी आसन है, हर कार्य यहाँ बैठते हुए करें, तो क्या कहेंगे? सहज राजयोगी। तीसरा दिव्य गुणधारी। देवताओं के गुण तो सबको मालूम है, मुख्य मुख्य गुण, लेकिन प्रैक्टिकल में, स्वरूप में जानना बात अलग, लेकिन जीवन में हो, वो सबसे बड़ा दिव्य गुण कौन सा है? पवित्रता। सबसे बड़ा दिव्य गुण है पवित्रता। जिसने पवित्रता को धारण कर लिया, क्या होगा आगे चल के? दूसरे गुण स्वतः ही आ जाएंगे। और लास्ट सेवाधारी नहीं बोला, क्या बोला? विश्व सेवाधारी। आप किसी स्टेट के सेवाधारी हैं, 2-4 स्टेट के जोनल इंचार्ज हो गए, भारत के हो गए, किसी विशेष कंट्री के हो गए, लेकिन यहाँ क्या बताया? एक योगी ही विश्व सेवाधारी बन सकता है, पूरे विश्व को अपने में समाया हुआ। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा, अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हुए अपनी महानता को देखो और चेक करो कौन कौन से लक्षण प्रैक्टिकल लाइफ में निरंतर रूप में अपनाए हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण कौन सा है, जिससे प्रत्यक्ष हो कि यह परमात्म ज्ञानी है? इसके पास जानकारी है, किसकी है? इसके पास परम पिता की नहीं, कौन सी जानकारी है? परमात्मा की जानकारी है। मुख्य लक्षण कौन सा है? हर सब्जेक्ट का लक्षण अलग होता है। परमात्म ज्ञानी अर्थात नॉलेजफुल अर्थात
परमात्म ज्ञानी, उसमें पूरा ज्ञान समा गया। जिसने भगवान को जान लिया तो उसने जैसे कि सब कुछ जान लिया। ज्ञान की विशेष प्राप्ति क्या है? ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल अर्थात परमात्म ज्ञानी का मुख्य लक्षण हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, संपर्क में मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज होगी, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। ये है। कर्म तो करेगा, लेकिन न्यारा और कहीं भी अटैच नहीं। जब हम भ्रकुटी में बैठ जाते हैं तो शरीर को चलाते हैं या मैं ही शरीर हूँ? जब भ्रकुटी में आत्मा को इमर्ज करते हैं तो शरीर के द्वारा आप क्या हो गए? डिटैच। आप अलग हो गए और शरीर अलग हो गया, न्यारा और प्यारा। वह स्टेज है जीवन मुक्ति की। न्यारी और प्यारी स्टेज कौन सी है? केवल न्यारी स्टेज कौन सी होती है? मुक्ति। न्यारे हो गए, जंगल में चले गए, समाज से डिटैच हो गए, ब्राह्मण परिवार से डिटैच हो गए, कौन सी शूटिंग हो जाती है? मुक्ति की। सब में रहते हुए भी, न्यारे भी और प्यारे भी, जीवन मुक्ति। कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त। इसी बंधन का प्रभाव मन बुद्धि पे नहीं पड़ रहा, कोई कर्म हमको खींच नहीं रहा। अतः परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण है सब में मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। समझ पहले क्या है? बनने की बात बाद में, लेकिन समझ रखता है। उसको ज्ञान हो गया, उसको जानकारी हो गई कि मेरे को डिटैच कैसे कैसे होना है। उसका स्वरूप तो बाद में बनेगा, लेकिन पहले तो उसको नॉलेज हो। सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने की समझ रखता है तो परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण हुआ मुक्त और जीवन। अगर आप मुक्त और जीवन मुक्त नहीं हैं तो क्या कहेंगे? पहचान मिली? महादेव को भी कैसा दिखाते हैं? वो तो मुक्त दिखाते हैं, जीवन मुक्त भी दिखाते हैं। है? जीवन मुक्त भी है। क्या प्रूफ है जीवन मुक्त है? मुक्त तो दिखते हैं, एकदम आंखें मीच के बैठे हैं, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, कोई सन्नाटा, कई कई लाशें हैं, थोड़ी बहुत लाशें भी नहीं, कैलाश है? तो मुक्त है, जीवन मुक्त है? और जान ये समझ दे रहे हैं जीवन मुक्ति की बात, तो परमात्मा की निकली ना है? तो फिर अरे हम भी तो वही फॉलो करेंगे ना, नहीं तो फिर जीवन मुक्ति कहाँ गई? है जी? सीन क्यों नहीं दिखाया? भक्ति मार्ग में सीन क्यों नहीं दिखाया है? अच्छा लगता नहीं लगता? बुरा लगता? सब तरफ पूरा परिवार होता तो अच्छा लगता बुरा लगता? अच्छा लगता। तो फिर परिवार दिखाते नहीं दिखाते? नहीं दिखाते। क्या दिखाते हैं सीन? गोद में कौन होता है? गणेश गोद में होता है, और संग में पार्वती। नहीं दिखाते। परिवार के साथ हैं तो माना
प्यारा। लोग डिटैच भी दिखाते हैं, हमेशा ही डिटैच दिखाते हैं, परिवार भी दिखाते हैं, दोनों दिखाते हैं। माना परिवार को भी निभाया है और भगवान के साथ लव में लीन भी हुए हैं। इसी प्रकार सहज राजयोगी का लक्षण क्या होगा? योगी अर्थात योग युक्त, अर्थात युक्ति युक्त। केवल योग युक्त नहीं, साथ में क्या लगा दिया? युक्ति। युक्ति को अगर सही शब्दों में बोले झूठ युक्त, चलेगा नहीं चलेगा? है नहीं चलेगा। झूठ माना स्वार्थ, है ना। जिस झूठ में कोई स्वार्थ ना हो, जो परमार्थ से जुड़ा है, उसको कहते हैं युक्ति। ज्यादातर जब आप लोग युक्तियों का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है? अरे हल्का सा झूठ होता नहीं होता? नहीं होता, नहीं होता। बाबा मिसाल देते हैं, एक गाय जा रही है, कसाई पीछे दौड़ा जा रहा है, उसको काटना है गाय को, है ना। सामने एक व्यक्ति मिला, उसने पूछा गाय किधर गई है, तो उसने रास्ता उल्टा बता दिया। गई है जिस दिशा में, उससे उल्टी दिशा बता दी। तो ये है युक्ति, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है, गाय की सेफ्टी करनी है ना। तो योगी अर्थात युक्ति युक्त। श्रीमत प्रमाण हर कर्म भी हो जाए और सामने वाला संतुष्ट भी रहे। योगी किसी को दुख देता है? देता होगा थोड़ा बहुत, तो बड़ा बड़ा मार दे तो नहीं। ज्ञान का डंडा वंडा, थपाड़ा तो बहुत दूर। ज्ञान का डंडा चल जाता नहीं चल जाता? नहीं चलता। दर्द होता नहीं होता? बहुत होता है। इनसे मिलो, ये है महारथी। जिनको बहुत दर्द हो उनको क्या कहेंगे? कमजोर, पावरफुल, कमजोर। और जो इधर डंडा खाया उधर फिर बाल खड़े हो गए। ये ज्ञान के बाल है ना? नहीं है? अरे काहे के बाल हैं? गंजे हो जाते हो क्या? सन्यासियों की तरह गंजे हो जाते हो? इधर डंडा मारा, थोड़ा सा बाल हिले और फिर खड़े हो गए। मुरझाए गई नहीं। तो योगी अर्थात युक्ति युक्त। हर एक काम भी होना है श्रीमत प्रमाण, लेकिन परिवार भी है साथ में। कैसे युक्ति से चलना है, कैसे परिवार को भी साथ में लेके चलना है, इसके लिए तो हर कदम पे युक्ति भी चाहिए। क्यों युक्ति चाहिए? सीधा सीधा चलाओ तो, सीधा सीधा चलाओ तो नहीं चलेंगे। सीधा इशारा कर, ऐसे इधर ऐसे ऐसे उतर चलो, एक साथ नहीं उतरेंगे नीचे, नहीं चलेंगे। चलेंगे नहीं चलेंगे, क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग हैं। सब अभी संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता नहीं बने हैं, तो उनके संस्कारों को समाते हुए उनको भी साथ में लेके चलना है। जहाँ दो के संस्कार अलग अलग हों तो एक दिशा में चल सकेंगे, तो दूसरे को चलाने के लिए युक्ति का प्रयोग करना होगा। इसलिए योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त बोला। वह संकल्प और कर्म की समानता की सिद्धि स्वरूप होगा। जो भी कर्म करेगा, कर्म के समानता की क्या हासिल करेगा? सिद्धि। अच्छा, दिव्य गुणधारी का मुख्य लक्षण क्या होगा? संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। ज्ञान हो गया, योग हो गया, अब दिव्य गुणधारी। मैं तो बहुत ध्यान देती हूँ, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, सदा खुश रहती हूँ। दिव्य गुणों को मैं तो बहुत अटेंशन रखती हूँ। लेकिन बाबा ने क्या बोला? संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आप दिव्य गुण का अटेंशन तो रखते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे कारणे आकारणे असंतुष्ट हो जाता है, हो सकता नहीं हो सकता? तुम्हारी कोई गलती नहीं है,
लेकिन कारणे अकारणे कोई असंतुष्ट हो जाता है, तो बाबा ने क्या कहा, संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। कितनी टेढ़ी खीर है, हा? एक से संस्कार है, अलग अलग संस्कार वाले हैं, है? कितना मरना पड़ता है या मारना पड़ता है। नहीं चल रही तो एक चला सकते नहीं चला सकते नहीं, है? एक दिया अपन ने, है? चला सकते नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। अरे क्यों? चला सकते हैं, घरों में नहीं चलाते। लौकिक जैसे माँ बाप होते हैं, एक झापड़ दिया, चित ऐसे करना ही है। बच्चे करते नहीं करते, नहीं करते, लेकिन सेटिस्फेक्शन होती है। ना बच्चे संतुष्ट, ना माँ बाप संतुष्ट। यहाँ तो कैसी दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जीवन मुक्ति, प्यार की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, दिव्य गुणधारी का मुख्य लक्षण संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। उनको सबकी संतुष्टता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वाह, क्यों? उसका कोई स्वार्थ नहीं है, युक्ति युक्त चल रहा है, उसको सबकी संतुष्टता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अर्थात गॉडली यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। विश्व सेवाधारी का विशेष लक्षण क्या है? विश्व सेवाधारी अर्थात निर्माण और अथक, सदा निर्माण और साथ साथ अथक। सदा जागती ज्योति होकर रहेगा। जागती ज्योति माना केवल निद्राजीत नहीं, लेकिन सर्व विघ्न जीत। केवल निद्राजीत नहीं, अरे वाह, सर्व विघ्न जीत। अभी तो निद्राजीत बनना ही, कोई मासी का घर है। निद्राजीत होने के लिए कितना आत्मा को हल्का रहना पड़ेगा। निद्रा की जरूरत कब पड़ती है? जब थक जाते हैं। केवल कर्म करते हुए थकते हैं या मनसा से भी थका जाता है? आप कोई भी दिन भर कोई भी काम मत करो, वो सो मत, ऐसा हो सकता है? 3rd डिग्री जब टॉर्चर करते हैं पुलिस वाले, तो उनको जेल में कोई काम देते हैं क्या? दिन भर बैठे रहते हैं, वहीं खाना देते रहते हैं, लेकिन जब उनको मनवाना होता है तो सोने नहीं देते। सोचो, दिन भर वो कोई काम नहीं कर रहे, तो जब काम नहीं कर रहे तो थकना चाहिए, है? क्या है? मना हमारी जो थकावट है वो स्थूल कर्म से नहीं है, किसी की भी। जो आपके मनसा के संकल्प जो चलते हैं, ये भी आपको भारी कर देते हैं, तो नींद की जरूरत पड़ती है। आपके संकल्प जितने कम होते जाएंगे और खुश रहेंगे, माना खुश रहना माना हल्कापन। इसलिए बाबा ने भी एक कैसेट में बोला था कि सत्युग में कोई भारीपन होगा, कोई भारीपन नहीं, सोने की जरूरत होगी। तो यहाँ निद्रा जीत, उसके बाद विघन जीत। तो जागती ज्योति माना केवल निद्रा जीत नहीं, लेकिन सर्व विघन जीत, उसको कहते हैं जागती ज्योति। विघन जीत कब होते हैं? कोई भी विघन ही ना आए, मैं विघन जीत हूँ, नहीं? तो कोई भी विघन ना आए तो विघन जीत ही तो हुआ है। क्या दूर से ही हुआ है? वाह, माना आई नहीं, पास ही ना फटके। हाँ, माना विघन हो आपके पास, लेकिन आप प्रभावित ना हो। विघन है, समझ में आ गया?
विघन है, पहली बार टुच किया इसने। विघन है लेकिन प्रभावित। अच्छा, इसलिए उसको समझ में आ गया पॉइंट है। तो स्मृति रहना भी जागना है। तो अब इन सभी लक्षणों को सामने रखते हुए देखो कि गॉडली यूनिवर्सिटी की संपूर्ण डिग्री ली है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, भगवान पढ़ा रहा है। 4 सब्जेक्ट के आधार पर जो महिमा बताई वही ब्राह्मण जीवन की डिग्री है। तो यह है डिग्री ली। ये डिग्री आगे चल के बच्चों को मिलने वाली है। यह वर्तमान समय की डिग्री है। फरिश्ते स्वरूप की डिग्री तो और है, किंतु अभी तो हर एक अपने को ज्ञानी, योगी, सेवाधारी तो कहते हो ना। तो जो अपने को कहते हो, समझते हो, चैलेंज करते हो कि सभी शास्त्र ज्ञानी हैं, हम परमात्म ज्ञानी हैं, वे सब हठ योगी हैं, हम दिव्य गुणधारी अर्थात कमल फूल समान जीवन वाले हैं, हम विश्व कल्याणकारी अर्थात सेवाधारी हैं। इसलिए जो चैलेंज करते हो वही लक्षण दिखाई देने चाहिए। क्या यह कठिन है? पूछा बाबा ने। सहज है? कठिन है? पूछा बाबा ने, प्रश्न पूछा। यह तो ब्राह्मणों का निजी धर्म और कर्म है। जो जन्म, जाति व धर्म और कर्म होता है वह मुश्किल नहीं होता। ये 4 सब्जेक्ट तो हमारा आधार हैं। वर्तमान महिमा को निजी निरंतर धर्म और कर्म बनाओ। समझा? अच्छा, ऐसे लक्षण और लक्ष्य को समान बनाने वाले तीनों स्वरूपों की महिमा से महान बनने वाले, सदा मुक्त, जीवन मुक्त, युक्ति युक्त, सदा संतुष्ट, सदा अथक, निर्माण, सदा जागती ज्योति। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आदि पिता और अनादि पिता का, कौन कौन सा? एक आदि पिता और एक अनादि पिता। कौन? शिव, वो है अनादि पिता। आदि पिता देवदेव, महादेव, आदि नारायण। अनादि पिता का याद प्यार और नमस्ते। हमारे भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते।